मार्ग प्रशस्त हो चुका है कान्हा, और अब मेरा उस पर चलने का समय आ गया है। राधा, मुझे कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो अपने दांव पर। मैं जिस प्रकार जा रहा हूं उसी प्रकार सुरक्षित लौटूंगा भी। यदि कहीं भी आप फंस जाते हो, कोई भी संकट आपके सामने आ जाता है, मेरी कहीं भी आवश्यकता पड़ती है, तो इस मणि को तोड़ देना। मुझे ज्ञात हो जाएगा और शीघ्र आपके पास आ जाऊंगा। क्या कान्हा, तुम भी अन्य सभी की भांति व्यर्थ की चिंता करने लग गए? ये मणि तुमने दी है तो मैं इसे अपने पास अवश्य रखूंगा, किंतु तुम्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए। मैं शाम को सुरक्षित यहाँ लौटा लाऊंगा और तुम्हें वहां आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिए अपना। ये क्या? ये पाताल लोक में प्रवेश करते ही मेरी शक्ति इतनी कम कैसे हो गई? कदाचित कान्हा उचित ही कह रहा था। कुछ तो कुचक्र यहां अवश्य चल रहा है। जानता था इतना बड़ा षड्यंत्र आपके अतिरिक्त और कोई तो रच ही नहीं सकता। अब आपने कर्म कर ही लिया है तो अब उसका फल भी भुगतिए। युद्ध के लिए तैयार हो जाइए शुक्राचार्य। शुक्र इतना मूर्ख नहीं कि शेषनाग से युद्ध लड़े। अरे जिसके फन पे सारा ब्रह्मांड खड़ा है उससे लड़ूं? यदि युद्ध नहीं लड़ना है तो इतनी समस्त सेना को लेकर क्यों आए हैं आप? शेषनाग के स्वागत के लिए, आपके स्वागत के लिए द्वार खुलवाया है मैंने बलराम। अच्छा, ये अचानक आपके हृदय में मेरे स्वागत की इच्छा कहां से जागृत हो गई शुक्राचार्य? ताकि आपको कुछ दिखा सकूं। ऐसा क्या है शुक्राचार्य जो दिखाने के लिए आपको मुझे पाताल लोक तक बुलाना पड़ गया? आइए मेरे साथ। मुझे दाऊ की अत्यधिक चिंता हो रही है। मेरे लिए पाताल लोक गए, ना ही मैंने तुम्हें रोका होता और ना ही दाऊ के प्राण संकट में आते। राधे, ये तुम्हारे हृदय की सरलता है जो तुम इस परिस्थिति के लिए स्वयं को दोष दे रही हो। ऐसा नहीं है, जो भी हुआ वो प्रारब्ध है। बलराम दाऊ का वहां जाना प्रारब्ध ही है राधा। किंतु यदि दाऊ पर कोई संकट आ गया तो तुम भी तो नहीं होना वहां उनके साथ, और वहां पर तो शक्तियां कम हो जाती है ना। तुम ही तो कहते हो, और दाऊ के वहां जाती उनकी शक्तियां घट जाएंगी, फिर क्या होगा? हाँ, शक्ति अवश्य घट जाती है, किंतु वीरता नहीं। और दाऊ की वीरता के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता तो है नहीं। हाँ, किंतु दाऊ जहाँ जा रहे हैं बहुत ही शक्तिशाली प्रेत, नाग और असुर है।
शक्ति से ही शक्ति को जीता जा सकता है ना। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है राधा। देखो, यदि दाऊ किसी समस्या में उलझ जाते हैं, यदि कोई संकट आ जाता है, तो उस मणि को तोड़ देंगे। मुझे ज्ञात हो जाएगा, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा उनकी सहायता के लिए। नहीं कृष्ण, तुम वहां नहीं जाओगे। दाऊ हमारे लिए वहां गए, उनके प्राण संकट में, यदि तुम वहां गए तो उनका जाना व्यर्थ हो जाएगा ना कृष्ण। तुम यहीं रहकर अपनी शक्तियों से की रक्षा कर सकते हो ना, उन्हें संकटों से बचाना, पर तुम कहीं नहीं जाओगे। ये बात तो ठीक है राधा, किंतु यदि इस बार आवश्यकता पड़ती है, यदि मुझे जाना पड़ता है, तो इस बार तुम मुझे मत रोकना। नहीं कृष्ण, तुमसे विनती करती हूँ, तुम वहां नहीं जाओगे। बार बार मेरा मन अधीर हो रहा है, विचलित हो रहा है। यदि तुम वहां गए तो नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकती। तुम वहां नहीं जाओगे कृष्ण। आप मुझे बताएंगे मुझे कहां ले जा रहे हैं आप शुक्राचार्य? मेरे साथ चलते रहिए, सब ज्ञात हो जाएगा। ये असुर देख रहे हो बलराम, ये सब पाताल 7 लोगों के असुर हैं। जिसे तुम्हारे भाई कृष्ण ने मारा है और यहां भेजा है। हाँ, तो ये सारे असुर वहां धरती पर जीवन भर आतंक मचाते हैं, उत्पात मचाते हैं। कान्हा ने इन सबको इनके कर्मों के अनुसार ही मारा है। मेरा कान्हा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है शुक्राचार्य। मेरे समक्ष असत्य तो ना कहो बलराम। तुम्हारे भाई ने अपने सुदर्शन चक्र से मेरी मां का गला काट दिया था, तब तुम्हारे कृष्ण का न्याय कहां था? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपकी माता ने ऐसा करने के लिए कान्हा से प्रार्थना की थी स्वयं। आप मेरे प्राण नहीं ले रहे हैं, अपितु मैं स्वयं अपना सर्वस्व अर्पण कर रही हूँ। इसीलिए कान्हा को उनका अंत करना पड़ा था, जिसके पश्चात स्वयं नारायण तक रोए थे शुक्राचार्य। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी माता एक धर्मपरायण स्त्री थी। कान्हा ने जो किया वो उसका कर्म था, वो केवल अपने धर्म का निर्वहन कर रहा था, और आपकी माता अपने धर्म का। यदि दोनों अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे, तो मात्र मेरी मां को ही क्यों मारा गया? नारायण रूप में मेरी बहन लक्ष्मी को अपने प्रेम पास में बांधकर उसने विवाह किया था उससे। तब तुम्हारा यह न्याय प्रिय कृष्ण कहा था। अपने भ्राता का पक्ष लेकर उसे सर्वश्रेष्ठ कहलवाना चाहते हो तुम, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। आपके ना मानने से सत्य बदल नहीं जाएगा शुक्राचार्य, और सत्य यही है कि नारायण सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे। इसीलिए आपको समझा रहा हूं, अभी भी समय है, समझ जाइए। समय रहते सतमार्ग पर आने वाले की दुर्गति नहीं होती है। धन्य भाग्य हमारे जो बल्लू बलराम पधारे। जानता है ना मुझे, नागराज तक्षक हूं मैं। उस कृष्ण का दाऊ है ना तू, वो सबसे बड़ा शत्रु है मेरा। मुझे मेरे घर से निकाला था उसने। नाश कर दूंगा दोनों का। मुझे भी तुम्हारे भ्राता कृष्ण से प्रतिशोध लेना है। उसने मेरा सिंहासन छीना है। इसी स्वर्ग के लिए तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे ना? इन यज्ञों के पश्चात भी पूर्व की ही भांति ये स्वर्ग अब भी तुम्हारा नहीं हो सकता। मैं हूँ दानवराज मय। कृष्ण ने मेरी शक्ति मेरे असुर दल पर कई बार आक्रमण किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं राजा पाणी हूँ।
कृष्ण ने मुझे भी अत्यंत दुखी कर रखा था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। होगा वो देवलोक का स्वामी। हम भी पाताल लोक के राजा हैं और उस कृष्ण को यहाँ बुलाकर प्रतिशोध लेंगे। बलराम, स्मरण है मैं कौन हूँ? व्योमासुर। उस कृष्ण ने मेरा भी निर्दयता से अंत किया था। अब उस कृष्ण को ज्ञात होगा कि हम सभी पाताल लोक के राजाओं की शक्ति कितनी अधिक है। मैं अगासुर। पृथ्वी लोक में कृष्ण ने मुझे जीने नहीं दिया। अब हम कृष्ण का संहार करेंगे पाताल लोक में। मैं केशी दानव। कृष्ण ने पृथ्वी लोक में मेरा अंत किया। अब मैं उसे दंड दूंगा। बस ऐसा तब होगा जब तुम सब कान्हा से मिलोगे, और ऐसा कभी होने ही नहीं वाला है। स्वप्न मत देखो। बलराम, ये मत भूलो कि तुम पाताल लोक में हो, और यही दिखाने के लिए मैं तुम्हें यह लाया हूँ कि पाताल लोक के निवासी कृष्ण से कितने रुष्ट हैं, और वो सभी कृष्ण का अंत करना चाहते हैं। के कुछ भी चाह लेने से उसे वो प्राप्त नहीं हो जाता है शुक्राचार्य, और कान्हा से पहले सबको मेरा सामना करना होगा, इन सबको भी। इन्हें तो मैं अभी बताता हूं। ये सर्प देख रहे हो बलराम, ये हटकेश्वर महादेव का सर्प है। जब स्वयं महादेव हमारे साथ हैं, तो अब तुम क्या करोगे? अच्छा तो यही होता, कृष्ण यहां आ जाता, अन्यथा तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। शुक्राचार्य, मैं चाहे आज वीर गति को ही क्यों ना प्राप्त हो जाऊं, तो मैं कान्हा को यहाँ कदापि नहीं बुलाऊंगा। अच्छा, तो एक और रहस्य है, वो देखो। ताऊजी, मेरी सहायता कीजिए। यदि पिताश्री पाताल लोक नहीं आएंगे तो मैं असहनीय पीड़ा से मर जाऊंगा। हाँ तो मर ही जाओ साहब, वही अच्छा है। जैसे तुम्हारे कर्म है, तुम इसी दुर्दशा के पात्र। और वैसे भी तुम पर किस बात के लिए विश्वास करूं मैं? मुझे तो अभी भी यही प्रतीत हो रहा है कि तुम भी शुक्राचार्य के षड्यंत्र में एक भाग हो। मैं कान्हा को यहाँ कदापि नहीं बुलाने वाला, कदापि नहीं। नहीं ताऊजी, ऐसा नहीं है। मैं तो इन असुरों का बंदी हूँ। मुझे मुक्त कीजिए ताऊजी, मुझे अपने साथ ले चलिए। जैसे तुम्हारे कर्म रहे हैं ना सांब, इस पीड़ा के भागी हो तुम, भुगतो इसे। तुम्हारे लिए तो मैं कान्हा को कदापि नहीं बुलाने वाला। अवसर देना कान्हा का स्वभाव है, मेरा नहीं। मैं उसकी भांति तुम्हें बचाना नहीं वाला हूं कदापि। बलराम, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत मूर्ख हो, अन्यथा संकट जानकर कृष्ण को यहाँ बुलाने के अवसर से नहीं चूकते।
तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं जानता कि कृष्ण को यहां कैसे बुलाना है? ये मणि कृष्ण की ही है ना? अब कृष्ण को पाताल लोक आना ही होगा। कृष्ण, मेरे असुर तुमसे मिलने के लिए अति उत्सुक हैं। और फिर देवी अदिति और जामवती को जो वचन दिया है उसे भी तो पूर्ण करना है तुम्हें। और तुम्हारे प्रिय भ्राता बलराम, उसके भी प्राणों की रक्षा करनी है तुम्हें। नहीं 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 नहीं। जो मणि मैंने दाऊ को दिया था वो टूट चुका है। निश्चित रूप से दाऊ संकट में है। जिस बात का भय था वही हुआ। नहीं, पाताल लोक के असुर विशेष शक्तियों के स्वामी हैं। दाऊ की शक्तियां भी क्षीण हो गई होंगी। पता नहीं क्या हो रहा है। कृष्ण, मुझे इस क्षण कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अब एक ही विकल्प है राधा। नहीं कृष्ण, तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकती। तुम यहाँ रह के भी उन शक्तियों को चुनौती दे सकते हो ना कृष्ण? नहीं राधा, बात समझने का प्रयास करो। दाऊ के साथ साथ निशा, उन्मुख, रेवती, भाभी, इन सभी का उत्तरदायित्व मुझ पर है। मैं इन्हें निराश नहीं कर सकता। वो सब दाऊ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दाऊ को इस प्रकार संकट में हम नहीं छोड़ सकते राधा। कृष्ण, दाऊ की भांति तुम्हारे प्राण भी तो संकट में फंस सकते हैं। नहीं, हमें महादेव की सहायता लेनी चाहिए। मात्र वही है जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं कृष्ण। राधा, किसी की सहायता लेके कोई लाभ नहीं है। इस बार मुझे ही अपना कर्म करना होगा।